सामने को नाजरीन नाजरीन आज मैं तीन या चार बातें मुख्तलिफ किस्म की डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, इससे हटकर मेरी वैसे ये ख्वाहिश थी कि इस चैनल के ऊपर कुछ इंटेलेक्चुअल डिबेट शुरू हो पाती। अभी भी मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ इस चैनल के ज़रिए हम कोई बहस कर पाएंगे और चीज़ों को एनालिसिस चीज़ों का कर पाएंगे और चीज़ें क्लैरिटी दिमाग में हम ले आएंगे। फिक्र के हवाले से, थॉट्स के हवाले से अगर क्लैरिटी आ जाए, चीज़ें एनालाइज होना शुरू हो जाएं, तो फिर चीज़ें दुरुस्त होना भी शुरू हो जाती हैं। तो यही मेरा मकसद है। मैं इससे कतई मायूस नहीं हूँ और इंशाल्लाह मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसे जारी रखूँगा और आप लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, मज़ीद लाइक्स करें ताकि उसकी अप्रोच बढ़े। अच्छा, पहली बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मुल्क का जो दिवालियापन है, जिसके बारे में बातें की जाती हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, ये किस हद तक दुरुस्त है और इसका महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है। और जो दूसरी बात है कि खुद महंगाई जो है ये अवामी मसाइल है। महंगाई अवाम के लिए ज़्यादा अहम है या महंगाई की शरह के आदाद व शुमार हमारे लिए ज़्यादा अहम है, ये बात, और इसके ज़रिए भी अवाम को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। और फिर है कि पीटीआई क्या कोई तहरीक है या कोई पार्टी है, इस तरह की बहस जो हुक्मरान ओहदेदारान हैं, इनमें ये बात छिड़ी हुई है और इसके ज़रिए भी लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे आखिर में ये बात भी सुनने में आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब तेल की कीमतों में कमी फरमाने के लिए ख़ास तौर पर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो इसमें किस हद तक सदाकत है और ये क्या कुछ बजट के रद्दोबदल से ये हो रहा है या ये नेचुरली ऐसे होना है, यानी वर्ल्ड प्राइसेस के हवाले से इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले वही कि जो मुल्क की दिवालियापन की ये लोग बात करते हैं, देखिए, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, ये बार बार कहा जा रहा है, मुल्क बच गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, हमने बड़े मुश्किल फैसले कर दिए। हुआ क्या है कि अवाम की कमर तोड़ कर रख दी, मुल्क पैरों पे खड़ा हो गया, अवाम घुटनों के बल आ गिरी। वो सारे का सारा जो पैसा इन्होंने अरेंज करना था आईएमएफ के लिए, वो पास ऑन कर दिया आगे अवाम के ऊपर, ये बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया। अगर यही मुश्किल फैसले हैं तो ये मुश्किल फैसला दूसरों के लिए करने हैं, यानी दूसरों को मुश्किलात से दो चार करना है, तो इस तरह के मुश्किल फैसले तो कोई भी कर सकता है। यानी इन लोगों ने मुश्किल फैसले अपने लिए नहीं किए, बल्कि सिर्फ अपने लिए मुश्किल फैसले ही नहीं किए, बल्कि उल्टा अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए कई गुना अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। आपने सुना होगा यार, असेंबली जो है, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई। इनमें खुद अपने इनके लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क है, क्या हमारे सामने नहीं? इनके लाइफ स्टाइल में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। अगर इन्होंने पूछना है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया, तो ये किसी मजदूर से आके पूछें जो चौथी पांचवी मंजिल के ऊपर तगारी पहुंचा रहा होता है, गारे की जो तगारी पहुंचा रहा होता है सीमेंट रोड़े की, उससे आके पूछें कि ये मुल्क दिवालिया होने से किस तरह से बच गया है। और फिर अगर मुल्क इस तरह से दिवालिया होने से बचते हैं कि आप लोगों की कमर तोड़ कर रख दें, तो फिर तो किस चीज को आप दिवालिया होने से बचा रहे हैं? तो क्या किसी पैच ऑफ लैंड को दिवालिया होने से बचाया है, जो समझ से बाहर है? तो इस तरह की जो ये बातें हैं, अवाम को बेवकूफ बनाए। अवाम बहुत अवेयरनेस रखती है, अवाम को मालूम है, अवाम ज्यादा मजीद सादगी से सोचते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आई, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगर कोई चेंज आई है तो फिर बच गया होगा, अगर कोई चेंज नहीं आई है तो तब ये झूठ है। तो इससे क्या होता है, मिसट्रस्ट पैदा होता है अवाम में और हुक्मरानों के अंदर। यही एक चीज है ट्रस्ट वाली, अगर ये नहीं रहा तो कख भी नहीं रहा, तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फैसिलिटीज अपने लिए ग्रैब की हैं और उनका बोझ अवाम के ऊपर डाला है, या महंगाई की मद में या फिर उनके साथ टैक्स की मद में। अब तनख्वाहदार तबका को उठाकर देख लें, उनकी आधी तनख्वाह तो आप वापस टैक्स से जरिए वापस ले लेते हैं। उनके क्या हालात हैं, उनका कोई भरम, खुश लिबासी का भरम भी क्या कायम रह सकता है आगे चल के? नेवर। ये आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन अवाम बहरहाल आपको समझा देंगे, हालात इस तरफ जरूर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात नाजरीन कि क्या महंगाई की शरह, ये जो बताया जा रहा है कि जनाब महंगाई की शरह सिफर हो गई, महंगाई की शरह अनकरीब सिफर हो जाएगी, या महंगाई की शरह ऑलमोस्ट सिफर हो चुकी है, ये सारे दावे ठीक हैं, लेकिन इन दावों से जो महंगाई की शरह का मामला जो है, इस तरह के आदाद शुमार किसी इकोनॉमिस्ट के लिए तो ठीक होंगे।
अवाम के लिए तो महंगाई का मामला है। क्या ये महंगाई कल की निस्बत आज कम हो गई है? क्या मुर्गी जो 2022 में मिला करती थी चिकन, क्या आज भी वो वैसे मिल रही है? जब आप चिकन शॉप पर जाते हैं तो उससे भाव-ताव मालूम करते हैं किसी दुकानदार से, तो वो क्या आपको उसकी शरह नमू की बात करता है या शरह महंगाई की बात करता है? वो तो आपसे सीधा-सीधा कहता है कि 800 रुपए किलो गोश्त है। सीधी सी बात है। तो ये महंगाई अवाम के लिए अहम है, महंगाई की शरह अवाम के लिए अहमियत नहीं रखती। ये आदादो शुमार किसी काम के होंगे तो किसी इकोनॉमिस्ट के लिए होंगे। आप लोग इसको इस्तेमाल करें और अवाम को फैसिलिटेट करके दिखा दें। सीधी सी बात है। अब महंगाई कम हो गई तो अवाम को मालूम हो जाएगा कि महंगाई कम हुई है। नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेतहाशा बढ़ी है और कमर तोड़ के रख दी। नाजरीन, तीसरी बात जो है, एक इशू है कि पीटीआई कोई तहरीक है। ये राना सनाउल्लाह के मुंह से मैंने काफ़ी दफ़ा सुना और बाकी भी इस तरह के नून लीगी जो इनके अहदेदारान हैं ये कहते रहते हैं कि पीटीआई तो कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो एक तहरीक है। तहरीक है, पार्टियां होती हैं, वही तहरीक चलाती हैं। तो ये इसमें क्या कोई अलहदा चीज़ें हैं? और अगर ये तहरीक है तो हम इसको तहरीक ही चले मान लेते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब इसकी ये खामी बयान कर रहे हैं, खूबी इसका नहीं मालूम होता बस कि ये तहरीक नहीं, ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। तो एक ऐसी तहरीक है, हम इसको मान लेते हैं, राना सनाउल्लाह साहब आपकी बात को मान लेते हैं कि ये एक तहरीक है। तो एक तहरीक जिसके साथ लोग अलाइनमेंट कर चुके हैं, तो तहरीक ही सही, यही बेहतरीन हो गया ये बात। और दूसरी जो मोहतरमा है औरंगजेब, मरियम औरंगजेब, उनका कहना है कि ये पार्टी तो तितर बितर हो चुकी है। ये जो हमारा इंतजार कर रहे थे कि ये पार्टियां हिस्से बखरे हो जाएंगे, ये तो खुद टूट फूट का शिकार हो गई। तो पहले आप अपने एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, किसी एक पेज पर आ जाएं। वो कह रही है कि पार्टी टूट फूट का शिकार है। जब वो पार्टी ही नहीं है, एक तहरीक है, तो तब उसके टूट फूट के शिकार होने से क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन मैं आपको ये जरूर क्लियर कर दूं कि ये जो ओहदेदारान हैं पीटीआई के, ये जरूर आपस में दस्त गिरे हुए हैं, हर बंदा एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, ये ठीक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अवाम तो पीटीआई के साथ अलाइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन आएंगे तो इमरान खान कहेगा खंबे को डालना है तो खंबे को डाल दिया जाएगा। इमरान खान कहेगा कि सूखे दरख्त को डालना है तो वो उसको डाल देंगे और वो हरा हो जाएगा। ये बात है। क्या इसमें कोई फर्क आया है? क्या अवाम की चाहत में और अवाम की अटैचमेंट में कोई कमी आई है? हाँ, अगर ये आई है तो तब ये आपके लिए यानी मुस्लिम लीगियों के लिए कोई खुशी की बात हो सकती है और पीटीआई के लिए और उनके कारकुनान के लिए कुछ लम्हा फिक्रिया हो सकता है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि ये बतदरीज इसकी पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी आई है। और दूसरा, फिर एक और कहानी चल रही है कि ये जो पॉपुलिस्ट हैं, ये पॉपुलिज्म है, ये ठीक नहीं है। यानी ये बताना चाहिए, और उसकी मिसाल देते हैं किससे? मुसोलिनी से, उसकी मिसाल देते हैं हिटलर से, उसकी मिसाल ये कभी भी जो अपना ये थे जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उससे नहीं देंगे। ये कहेंगे हिटलर से। और हिटलर का भी क्या? और हिटलर अगर कुछ फैसले दुरुस्त कर लेता उस वक्त, जंगी फैसले, अस्करी फैसले, उस वक्त उस मोमेंट में जब ये रशिया के साथ भी इसने बॉर्डर खोल लिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी फ्यूल की और बाकी रिसोर्सेज पे गौर किए बगैर बहुत सारे महाज एक साथ ना खोल देता उस वक्त, तो तब ये उस वक्त फातेह करार पाता और हो सकता है ये तारीख में अच्छे नाम से भी पुकारा जाता। तो अगर वो जेनोसाइड की बात करते हैं तो जेनोसाइड क्या गजा में नहीं हो रही? तो इस पर क्यों बात नहीं होती? तो ये एक नया नारा आ गया है कि जो पॉपुलर लोग हैं उनको इक़्तिदार ना दिया जाए, बाकी उनको दिया जाए जो पॉपुलर ही नहीं है। मतलब ये एक नया किस्सा आ गया है। यानी इलेक्शन अब इस तरह से कराए जाएं कि इलेक्शन कराएं, लोग जो कम से कम वोट लें उनको आप पकड़ के आगे ले आए और जिनके पास वोट ज्यादा हों उनको आप पीछे कर दें। ये कोई नई किस्म की मंतक आ गई है जिसकी मुझे समझ नहीं आती। और अब नाज़रीन, लास्ट में जो तेल की कीमतों के बारे में ये बात हो रही है, तेल की कीमतों का क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, ये पूरी वर्ल्ड में है। ये आज भी आप मार्केट उठा कर देखें तो सारी माइनस में, सिवाय कोई एक आध के मेरे ख्याल में इसका जो ओपेक जो उसकी बास्केट है वो भी थोड़ी सी मामूली सी पॉइंट्स में,
वो पॉजिटिव है, बाकी तो सारे का सारा नेगेटिव है। ये तो क्राइसिस चल रहा है, ये जो इकोनॉमिक वार शुरू हो चुकी है बड़ी दो पावर्स के दरमियान, इसकी वजह से ये शायद ये तो टके टोकरी हो जाए आगे चल करके ये तेल। और अगर इसकी वजह से कुछ तेल की कीमतों में कमी हुई तो ये मत जानिएगा कि अपने बजट को कुछ मैनेज करके इन लोगों ने कमी की है। ये वैसे ही कोई इंटरनेशनल कमी की वजह से कुछ कीमतें कम हो जाएंगी। और ये भी कुछ नहीं पता, ये अपना इसके बजट की जेब में चली जाए और ये किसी और मद में कुछ ये अपने पास पैसे रख लें आईएमएफ की अगली किस्त उतारने के लिए, या कुछ अलल्लू तलल्लू में उड़ाने के लिए ये कर लें। वरना इनसे उम्मीद नहीं है इस तरह की कि ये कम भी करेंगे। और अगर ये कम हुई तो ये फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस की वजह से कम होगी। अल्लाह हाफिज। हम मिलते रहेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपसे दरखास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक करें।